हेलो गाइस, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावालाज़ हब ऑफ अकाउंटेंसी। अच्छा, हमारे मुल्क का सबसे अहम इशू, मैं सबसे अहम इशू मानता हूँ जिसको लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो है एक्सचेंज रेट। तो हमने रिसेंटली देखा कि एक्सचेंज रेट पहले 250 तक गया डॉलर का, और फिर 250 से 212 या 210 के करीब आया, और फिर दोबारा अभी ओपन मार्केट में 238 आ गया। तो हम 235 या 230 तक आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनके पीछे क्या रीजंस थी। देखें, जब डॉलर 250 तक जुलाई के एंड में डॉलर ने अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट ओपन मार्केट में 250 रिकॉर्ड किया, और उस टाइम इंटरबैंक था 239.5 समथिंग। तो ये जो हिस्टोरिक हाई थी, इसके पीछे क्या रीजंस थे, मैं डिफरेंट लोगों के बारे में व्यूज़ देता हूँ। नंबर वन, एक्सचेंज रेट वाली जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, उनके माइंड में ये था कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ गया था और उसकी वजह से लोग डॉलर बाय भी कर रहे थे। और एक वजह ये भी वो बताते हैं कि पाकिस्तान का डॉलर अफगानिस्तान जा रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान में भी डॉलर की डिमांड बहुत हाई थी। तो ये तो एक्सचेंज कंपनीज़ वाले हो गए। सेकंड, कुछ लोगों का मानना ये था कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हमारा वो एक्सचेंज रेट का मसला आ रहा था। और जो बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट, ये जो पढ़ा लिखा तबका था, वो ये कहता था कि ट्रेड डेफिसिट की वजह से या करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से भी हमारे डॉलर बहुत बुरी तरह, यानी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही थी। और आपने देखा था कि हमारे इंपोर्ट्स बहुत हाई थे और एक्सपोर्ट कम थे। और आपको याद होगा कि हमारा मई, जून, जुलाई में करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा था। मई में गालिबन 1.4 बिलियन डॉलर्स था, जून में ये 2 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर था, और फिर जुलाई में 1.4 बिलियन डॉलर के आसपास था। तो ये भी एक रीज़न थी, इस वजह से ये हमारा एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहा था। अच्छा, साथ साथ आपने देखा था कि जुलाई में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत कम हो गए थे, यानी वो 14 बिलियन, टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 14 बिलियन डॉलर के आसपास आ गए थे, जो कि यही कॉरेस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर 23 बिलियन डॉलर के आसपास थे। एक बहुत अहम वजह जो लोग इग्नोर करते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि सिर्फ हमारी करेंसी डेप्रिशिएट नहीं हो रही थी, बल्कि यूएस डॉलर एप्रिशिएट भी हो रहा था। और वो क्या कि ये जो यूएस का एफईडी है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिए। और इंटरेस्ट रेट उन्होंने इसलिए बढ़ाए थे क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ हो रही थी, तो उस इन्फ्लेशन को ओवरकम करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। और आपने देखा होगा रिसेंटली अभी उन्होंने बोला है कि हम इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएंगे, और इस आवाज़ की वजह से यूएस की स्टॉक मार्केट भी गिर गई। तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से डॉलर 250 तक आ गया था ओपन मार्केट में। लेकिन गुड लक ये हुआ कि अगस्त के बिगिनिंग से ये डॉलर एकदम नीचे डाउन यू टर्न लिया, और ये ओपन मार्केट में 212 का आ गया। सर, इसके पीछे क्या वजूहत थी? पहली वजह ये थी कि हमने आईएमएफ की, और जुलाई के एंड तक, ये अगस्त के बिगिनिंग तक आईएमएफ की ऑलमोस्ट सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी थी। उन्होंने हमें कहा था कि पेट्रोलियम लेवाए लगाएं, वो हमने मान लिया। हमने कुछ एडिशनल टैक्सेस लगाए थे उस पर, टोबैको वगैरह पे 30-40 बिलियन के। इसके अलावा आईएमएफ की जब हमने मेजर कंडीशन मान ली, तो आईएमएफ ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करके हमें इंडिकेशन दे दी कि हाँ भाई, अब आपको अगस्त के एंड तक करीब 1.2 बिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे। तो ये एक रीज़न थी जिस वजह से फिर डॉलर एकदम 250 से 212 की तरफ आने लगा। अच्छा, आपको पता है, मैं हमेशा बताता हूँ कि पास्ट की वीडियोस में बताया कि जब डॉलर ऊपर जाए या नीचे जाए, तो एक तो उसके फंडामेंटल रीजंस होते हैं और एक सेंटिमेंटल, यानी भेड़ चाल। तो जब डॉलर नीचे आने लगा, तो जिन एक्सपोर्टर्स ने अपने डॉलर बाहर रखे थे, उन्होंने फ़ौरन मंगाना शुरू कर दिया, भाई ये तो नीचे आ रहा है, हमें फ़ौरन कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में। तो इस वजह से भी पाकिस्तानी मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ी। रेमिटेंस वालों ने जो रोका हुआ था, उन्होंने भी कहा भाई जल्दी जल्दी कैश कराओ, वरना हमारे साथ भी मसले हो जाएंगे। इसके अलावा स्टेट बैंक ने इंपोर्ट्स पे भी, लग्जरी आइटम्स के इंपोर्ट्स पे भी अच्छी खासी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। एक और काम भी स्टेट बैंक ने किया, वो थी मिस्ट्री शॉपिंग, यानी जो एक्सचेंज कंपनीज़ के पास अपने क्लाइंट्स भेजे, और ये लोग जो फ्रॉड कर रहे थे और ये लोग जो मसले मसाइल कर रहे थे, डॉलर को होल्ड कर रहे थे, ये वो, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया, तो जिस वजह से डॉलर स्टेबल हुआ। अब गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन हमने देखा कि 212 या 213 के लो लगने के बाद अब डॉलर फिर ओपन मार्केट में ऊपर चले गया, यानी इंटरबैंक में 219 के आसपास और ओपन मार्केट में 230-235। सर, व्हाट इज़ द रीज़न? पिछले लास्ट 9-10 डेज से यूएई ने हम पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। सर, वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? यूएई ने ये रिस्ट्रिक्शन हम पे लगाई है कि अब जो भी पाकिस्तान से जाएगा यूएई, जो भी टूरिस्ट या कोई भी बंदा, तो वो अपने साथ 5000 दिरहम एयरपोर्ट पे शो करेगा। तो अब आप ज़रा सोचें, जब 5000 दिरहम लेके जाने, करीब दिन की 20-25 फ़्लाइट जाती हैं पाकिस्तान से यूएई, और आप अंदाज़ा लगाएं तो 4000 लोग जाते हैं, तो 4000 को मल्टीप्लाई बाय 5000 करें, तो रोज़ का अच्छे खासे मिलियन धर्म्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो अब जब लोगों ने धर्म्स बाय करना शुरू किए, तो धर्म्स शॉर्ट हो गए, तो अब लोग डॉलर्स लेके जा रहे हैं। तो ओपन मार्केट में इस वजह से डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से ओपन मार्केट में डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ज़रा गौर से सुने, गोइंग फॉरवर्ड हम समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी इस साल डेप्रिशिएट हुई, नहीं, इस साल श्रीलंका की करेंसी भी डेप्रिशिएट हुई है। श्रीलंका की अगर स्टार्टिंग से देखें इस साल की ईयर टू डेट, तो वो 43% डेप्रिशिएट हुई है। पाकिस्तान की करीब 20%, बांग्लादेश की 10% और बाकी दूसरे मुल्कों की भी इसके आसपास डेप्रिशिएट हुई है।
अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर, यानी फ्यूचर क्या है इस एक्सचेंज रेट का, ये एक सवाल रूटीन पूछते हैं। तो देखें फ्यूचर में ये बात तो तय है कि अब हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से, क्योंकि जैसे IMF का पैसा पाकिस्तान आ जाएगा ना, IMF का, तो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ ने भी उनको कॉल की थी, तो वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट भी भेजेंगे और वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, कतर भी करेगा, UAE वगैरह। और आपने अभी सुनी होगी न्यूज़ के कतर के जो वर्ल्ड कप है उसमें हमारी आर्मी वगैरह उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, तो इस वजह से भी वो लोग भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक तो फ्रेंडली कंट्रीज से जो डॉलर्स आएंगे वो हमारे रिजर्व्स को सपोर्ट करेंगे। सेकेंडली स्टेट बैंक की अच्छी खासी अभी रिस्ट्रिक्शन, स्टेट बैंक इंपोर्ट पे अच्छी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। इवन स्टेट बैंक ने जो अभी गाड़ियों की इंपोर्ट भी खोली है तो उस पर एक अच्छी खासी 100% की ड्यूटी लगा के खोली है, और वो LC वगैरह भी बड़ी मुश्किल से अलाउ कर रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारा डॉलर स्टेबल रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि एक चीज़ पे हम लोग फुल टाइम डिपेंडेंट है, दैट इज़ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़ी तो देखें पाकिस्तान के टोटल इंपोर्ट बिल में 22 से 25% के करीब जो है ना वो है आपका ऑयल। तो अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़ी तो गेम ख़राब हो सकती है। अच्छा, लास्ट जो अभी हमारे यहाँ एक सैड इवेंट हुआ है, लोग बहुत पूछ रहे हैं, जो फ्लड का इवेंट हुआ है और करोड़ों लोग उससे इफेक्टेड हुए हैं, तो देखें उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा हमारी करेंसी पे। उसकी वजह यह है कि हमारी इंपोर्ट्स हमें करनी पड़ेंगी, कि जो एग्रीकल्चर जो हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे थे वो गया, तो कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ेंगी, और हमारी एक्सपोर्ट्स भी हो सकता है मुमकिन है टेक्सटाइल की इफेक्टेड हो। तो ये एक पूरा सिनेरियो है। उम्मीद है आपको ये बातें बहुत समझ में आई होंगी और आपको बेनिफिट हुआ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।